साथियों, नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करता हूं कि कुशल मंगल होंगे। साथियों, मैं आपका दोस्त हनुमान प्रियार व्याख्याता हिंदी आज फिर हाजिर हूं। व्याकरण का जो अपना टॉपिक है विशेषण वो चल रहा है। तो साथियों, इससे 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब हम इसका तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपने वो 2 पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो बायो में उसका लिंक दिया गया है, वो जाकर देख लें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या रहेगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो मित्रों, हमने जो संख्यावाचक विशेषण किया था सेम वही प्रक्रिया, इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता आपको है नहीं। कैसे? देखिए, पर संख्यावाचक में किसका ज्ञान होगा? संख्यावाचक में संख्या का ज्ञान होगा, जबकि परिमाणवाचक में क्या होता है? वे विशेषण जो अपने विशेष्यों की मात्रा यानी कि माप तोल नाप का बोध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए, माप तोल की इकाई क्या होगी? संख्यावाचक में संख्या को गिना जाएगा, परंतु परिमाणवाचक में माप तोल है, तो माप तोल की इकाई क्या होगी? माप तोल की इकाई देखो, जैसे नाप तोल नापते किस में है? मीटर में, बीघा में, किलोमीटर में, मील में, फुट में, गज में इत्यादि। यानी कि 4 मीटर, 5 बीघा, 10 फुट, 20 गज। और तोलते किस में है? देखिए, जैसे किलो, लीटर, ग्राम, क्विंटल, तोड़ा। जैसे 20 तोड़ा सोना, 2 तोड़ा सोना, 4 तोड़ा सोना, या फिर बहुत सारा सोना, थोड़ा सोना, ऐसे। तो सर देखिए, एक नोट दिया गया है यहाँ पर। क्या दिया गया है वो देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का विशेष्य, विशेष्य अर्थात संज्ञा या सर्वनाम क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हमेशा क्या रहेगा? परिमाणवाचक विशेषण का जो विशेष्य होता है संज्ञा, वो क्या रहेगी? हमेशा द्रव्यवाचक रहेगी। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं मित्रों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें जो विशेषण विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध करवाए वो तो निश्चित, और जो विशेषण विशेष्य की अनिश्चित मात्रा का बोध कराए वो क्या कहलाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए, इनके एक एक 2 उदाहरण देख लेते हैं अपने। जैसे अब यहां पर देख लेते हैं मीटर। मीटर जैसे 4 मीटर कपड़ा, मैं यहां लिखूं कितना? 4 मीटर। 4 मीटर क्या? 4 मीटर कपड़ा। तो ये क्या किस में जाएगा? तो ये किस में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 5 बीघा जमीन। कितना जमीन? 5 बीघा जमीन। अब जमीन को क्या करेंगे? गिनेंगे थोड़ी, 1 जमीन, 2 जमीन, 3 जमीन। चलिए आगे चलते हैं। जैसे किलोमीटर है, जैसे मेरा घर विद्यालय से कितने किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। तो ये 5 किलोमीटर किस में जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे मील, फुट, जैसे उसने कई फुट छलांग लगाई, तो कई फुट लगाई, यानी कि कई फुट, निश्चित नहीं है, तो किस में जाएगा? अनिश्चित में। इसी प्रकार देखिए आगे, गज, वर्ग गज। तो 3 गज कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए? 3 गज कपड़ा चाहिए। या अपने कह सकते हैं अनिश्चित में कब कहेंगे? कुछ गज कपड़ा चाहिए। जिस प्रकार साथियों हमने अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किया था, उसमें मैंने कुछ अनिश्चित संख्या के पार्ट बताए, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, लगभग इत्यादि, अनगिनत, असंख्य। ये क्या है? अनिश्चित के पार्ट होते हैं। तो इसमें अगर माप तोल करेंगे, जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए। कितना दूध चाहिए? मुझे थोड़ा दूध चाहिए। अब देखो, थोड़ा, अब थोड़ा कितना भी हो सकता है। जैसे 50 लोग हैं, तो जैसे 25 व्यक्तियों की चाय बनाने के लिए हमारे पास दूध है, परंतु दूध थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम पड़ोसी के पास जाएंगे, कहेंगे थोड़ा दूध दीजिए। तो थोड़ा वो कितना ही दे सकता है? हो सकता है 10 लीटर दे दे, हो सकता है 5 दे दे। ये इनकी निश्चित मात्रा में नहीं देगा, सीधा माप के दे देगा भी, हाँ ये ले भी, थोड़ा दूध आ गया। अब उसी प्रकार देखिए आगे चलिए, लीटर में, ग्राम में। जैसे मुझे क्या चाहिए? मुझे 500 ग्राम चीनी चाहिए, निश्चित मात्रा में चला जाएगा। मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, मुझे ज्यादा चीनी चाहिए, ये किस में जाएगा? अनिश्चित में। इसी प्रकार जैसे तोड़ा कर देते हैं, जैसे 2 तोड़ा सोना है, उसके पास कितना सोना है? 2 तोड़ा सोना है। अगर यही बात हम कह सकते हैं कि उसके पास पता नहीं कितना सोना है, अर्थात बहुत सोना है, या उसके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी चांदी है, तो ये किस में चला जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। तो मित्रों, इतना ही ध्यान रखना है कि परिमाणवाचक में मापतोल संबंधी और संख्यावाचक में संख्या आएगी। और मापने की इकाई मैंने आपको बता दी, मीटर, बीघा, किलोमीटर। और जैसे तोल जैसे किलो, लीटर, ग्राम, क्विंटल, तोड़ा आदि। तो साथियों, ये हमारा इतना ही है परिमाणवाचक विशेषण, ज्यादा उलझने की इसमें आवश्यकता है नहीं। अब चलते हैं संकेतवाचक विशेषण की ओर। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए मित्रों, इसके नाम में भी क्या है? संकेत। संकेत का अर्थ क्या होता है? इशारा करना। क्या करना? इशारा करना।
मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। इशारा सभी समझते हैं। अब हिंदी में हम इसको करेंगे तो ऐसे तो कह ही नहीं सकते इशारावाचक विशेषण, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, संकेतवाचक विशेषण। देखिए संकेत का मतलब होता है इशारा। इशारा किसकी तरफ किया जाता है, जो सामने वाला व्यक्ति समझता है। यानी कि हम जो इशारा कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर हम किसी पशु के सामने कहते हैं और क्या हाल है, तो पशु समझता नहीं है, परंतु वही हम इशारा अगर किसी व्यक्ति के सामने करें तो व्यक्ति समझ जाएगा कि वो पूछ रहा है कि हालचाल कैसे हैं। जैसे कोई पशु है और हमारे घर के आसपास आ रहा है या हमारे घर के अंदर आ रहा है, तो हम क्या कर लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। क्या लेकर खड़े हो जाते हैं, लठ लेकर खड़े हो जाते हैं। तो वो क्या इशारा है पशु के लिए, क्योंकि वो इशारा समझ रहा है कि इसके अंदर गया तो क्या करेगी, पड़ेगी, क्या होगा, पड़ेगी, इसलिए वो अंदर नहीं घुसता है। तो यानी कि वही है कि संकेत क्या किया जाएगा। देखो साथियों, इसमें कुछ नहीं होता, बस मैंने आपको पहले बताया था सर्वनाम प्लस क्या होगा, सर्वनाम प्लस संज्ञा, अर्थात सर्वनाम का पड़ोसी कौन होगा, संज्ञा, वहां पर संकेतवाचक विशेषण। तो साथियों कैसे, देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे सर्वनाम शब्द, कौन से, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर के, किससे पहले आकर के, संज्ञा से पहले आकर क्या करते हैं, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण। तो सर कैसे, अब जैसे कोई भी संज्ञा ले लो, एक सर्वनाम ले लो, तो ध्यान रखना सर्वनाम प्लस संज्ञा होगी, इसमें क्या होगी, सर्वनाम प्लस संज्ञा। जैसे वह घर पुराना है, वह घर क्या है, पुराना है। अब देखिए घर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, वह क्या है, सर्वनाम है। यह वह सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा है, घर की, कि क्या है, पुराना है। तो वह है जो, वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण अर्थात संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए जैसे मैं क्या करता हूं, मैं उस देवी को आज भी याद करता हूं, मैं उस देवी को आज भी याद करता हूं, मैं उस देवी को आज भी याद करता हूं, मैं उस देवी को क्या करता हूं, आज भी याद करता हूं उस देवी को। अब देखिए देवी शब्द है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। देवी शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और उस क्या है, सर्वनाम है। मैंने आपको बताया सर्वनाम का पड़ोसी कौन होगा, संज्ञा होगा, तब क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए साथियों, ये तो रहा हमारा संकेतवाचक विशेषण, यानी कि किसी की तरफ इशारा किया जाता है, किसी संज्ञा की तरफ संकेत करके उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे वह लड़का बहुत सुंदर है, तो वह लड़का, लड़के के पास कौन आ गया, वह क्या आ गया, वह प्लस लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, तो यहां पर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए साथियों, सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है निश्चयवाचक सर्वनाम में और सार्वनामिक विशेषण में। तो इसका थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। इसमें भी ज्यादा उलझने की बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, सिर्फ सर्वनाम होगा। क्या होगा, सिर्फ सर्वनाम होगा। इधर क्या होगा, संकेतवाचक विशेषण में सर्वनाम प्लस क्या होगी, संज्ञा होगी, सर्वनाम प्लस संज्ञा। अब देखिए उदाहरण देकर देख लेते हैं। जैसे वह मोटा है, वह क्या है, वह मोटा है। अब देखो वह क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है किसकी, उसकी। तो यह क्या हो जाएगा, वह है जो, वह क्या है, सर्वनाम, क्या है, सर्वनाम। अब इधर चलें तो वह लड़का मोटा है, वह लड़का क्या है, मोटा है। अब देखिए इसमें जो लड़का शब्द है वो क्या है, संज्ञा, ये क्या है, सर्वनाम, अर्थात सर्वनाम का पड़ोसी कौन हो गया, संज्ञा, इसलिए क्या है ये संकेतवाचक विशेषण। और यहां पर क्या है, संज्ञा शब्द नहीं है, सीधा ही इशारा किया जा रहा है कि वह मोटा है। जैसे वे खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अब देखो यहां पर लिख दूं, वे लड़के खेल रहे हैं, वे लड़के
खेल रहे हैं। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पर क्या है, एक के पास संज्ञा है, एक के पास संज्ञा नहीं है। यहाँ पर संज्ञा नहीं है, वह खेल रहे हैं, सीधा दिया गया कि वह खेल रहे हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, वह लड़के खेल रहे हैं। अब देखो दोनों में यही अंतर है, यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है, इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण है और यहाँ सर्वनाम है। तो देखिए मित्रों, हम एक उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था, इस सर्वनाम में क्या होगा और विशेषण में क्या होगा। देखिए मैं उसको आज भी याद करता हूं। क्या करता हूं, मैं उसको आज भी याद करता हूं। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। अब देखिए, मैं उसको आज भी याद करता हूं, उसको क्या है, एक सर्वनाम है। क्या है, उसको, उसकी, उसके, उसके लिए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या शब्द है, आज है, और आज क्या है, काल है। ये क्या है, काल। काल करेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज क्या है, काल है। विशेषण विशेषता किसकी बताता है, विशेषण विशेषता बताता है, मैंने आपको बताया विशेष्य की। किसकी बताता है, विशेष्य की, परंतु ये विशेष्य नहीं है, ये विशेष्य नहीं है। अब देखिए यहां पर लिखूं, मैं उस देवी को आज भी याद करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, और संज्ञा होने के साथ साथ इसके साथ क्या लगा है, सर्वनाम लगा है, और सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा आ जाए वहां पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। अर्थात जहां पर सर्वनाम प्लस संज्ञा वहां पर संकेतवाचक विशेषण, और जहां पर केवल सर्वनाम संज्ञा की विशेषता ना बताते हुए डायरेक्ट विशेषता बताते हैं, अर्थात डायरेक्ट इशारा करते हैं, अर्थात सर्वनाम अकेला प्रयुक्त हो वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, और संज्ञा के साथ आ जाए वहां पर संकेतवाचक विशेषण। यही अंतर होता है। अब देखिए साथियों, तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं आपको। तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद हो गए, 3। अब तुलना किसके मध्य होगी, या तो फिर अकेले की तुलना होगी, या फिर दो के बीच तुलना होगी, या फिर सबके बीच में तुलना होगी। 3 अवस्था होती है। पहले तो अकेले की, जैसे राम क्या है, राम सुंदर है। राम क्या है, राम सुंदर है। यहां पर तुलना सबसे की नहीं की गई, यहां पर सिर्फ सिंपल वाक्य दिया गया। क्या दिया गया है, सिंपल वाक्य दिया गया है कि राम सुंदर है। अब मैं यहां लिखूं, राम क्या है, राम मोहन से सुंदर है। राम किससे सुंदर है, राम मोहन से सुंदर है। अब देखिए दो व्यक्तियों के बीच तुलना हुई कि नहीं हुई, दो के बीच क्या होगी, तुलना होगी। राम और मोहन के बीच तुलना होगी, ये होगी अपनी दूसरी अवस्था। और जो तीसरी अवस्था होती है वो क्या होगी, वो होगी राम क्या, राम सबसे सुंदर है। राम क्या है, राम सबसे सुंदर है। अब देखो यहां पर सबसे तुलना हो गई, सबसे तुलना होते ही कौन सी अवस्था हो जाएगी, देखो फर्स्ट अवस्था को क्या कहते हैं, मूल अवस्था। क्या कहते हैं, मूल अवस्था, मूल अवस्था। अब देखिए यहां पर मिक्स हो गया, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको। चलिए बाद में आराम से देखते हैं इसको, एक बार फटाफट देख लेते हैं, ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता है नहीं। नंबर 1 होती है मूल अवस्था। कौन सी अवस्था, मूल अवस्था। नंबर 2 पर होती है उत्तर अवस्था। कौन सी अवस्था, उत्तर अवस्था। और नंबर 3 पर होती है उत्तम अवस्था। कौन सी, उत्तम अवस्था। अब हम इसको देखो ऐसे ही कह सकते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, है ना। अब देखिए मूल अवस्था सिंपल वाक्य, राम सुंदर है। उत्तर अवस्था में क्या, राम मोहन से सुंदर है, दो के बीच तुलना हो गई। और उत्तम अवस्था में सबसे तुलना होती है कि राम किससे सुंदर है, सबसे सुंदर है। अब देखो यहां पर क्या लगता है, यहां पर कुछ नहीं लगता। यहां पर सेकंड अवस्था आते ही क्या लगता है, तर, और यहां पर लग जाता है तम। ठीक है, कोई भी विशेषण है यहां पर दोनों के बीच अगर तुलना होगी तो तर लगेगा, और सबसे तुलना होगी तो क्या लगेगा, तम। जैसे मूल अवस्था में मैंने लिखा प्रिय, क्या लिखा, प्रिय, और इसमें क्या लगा देंगे, प्रिय तर। क्या लगा देंगे, प्रिय तर। यहां लगाएंगे प्रियतम, क्या लगाएंगे, प्रियतम। अब प्रियतम तो आपको पता ही है, प्रियतम किसे कहते हैं, पति परमेश्वर को प्रियतम कहते हैं। अर्थात वो क्या है, मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो मेरा पति है वो क्या है, मेरे लिए क्या है, सबसे प्रिय है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रियतम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियतम, प्राणनाथ। बहुत सारे नाम होते हैं हिंदी में, जैसे पत्नियों के बहुत सारे नाम होते हैं, पतियों के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे स्वामी, नाथ,
प्राणनाथ, प्रियतम आदि अनेक नाम होते हैं। चलिए आगे कोई भी ले लेते हैं, जैसे सुंदर शब्द ही ले लेते हैं। सुंदर क्या है? विशेषण है। प्रिय क्या है? विशेषण है। सुंदर, सुंदरतर, क्या लगाएंगे? सुंदर तर। और तीसरी अवस्था में सुंदरतम, क्या लगा देंगे? सुंदरतम। एक उदाहरण और देख लेते हैं। श्रेष्ठ, क्या लिखा? श्रेष्ठ, यहां क्या लिखेंगे? श्रेष्ठतर। और यहां पर श्रेष्ठतम, क्या लिखेंगे? श्रेष्ठतम। तो साथियों कमेंट में आप ऐसे 3-4 वाक्य मुझे बताइए। तो मित्रों यहां पर हमारा विशेषण हो जाता है समाप्त। अब चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगली वीडियो में मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।